लगातार अंबेडकर जी के खिलाफ बात कर रही है। ये आज की घटना नहीं है। 1949 में संविधान की प्रति को जलाना और उससे शुरुआत करके आज तक पूरे स्टेप टू स्टेप इनकी पूरी कार्रवाई को देखना, जो इन्होंने अलग अलग समय पे देश को मैसेज दिया, वो सब संविधान विरोधी, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी। जैसा मैंने कहा कि ये एक वैचारिक आंदोलन है, ये कांग्रेस पार्टी इसको लीड करेगी और इसकी पूरी पहली शुरुआत हम 23, 24 और 25 तारीख को, 23 तारीख के दिन कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और संविधान की चर्चा करेगा। अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब सोनालिका ट्रैक्टर्स ने त्योहारों का शुभ शगुन नामक स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में 15 अगस्त से 8 नवंबर तक ग्राहकों को लकी ड्रा के माध्यम से 11,011 उपहार जीतने का मौका मिलेगा। प्रमुख पुरस्कारों में 15 सोनालिका टाइगर ट्रैक्टर्स, 17 पैसेंजर्स कार्स, 51 गोल्ड कॉइन्स, 111 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स और अन्य आकर्षक उपहार शामिल हैं एवं लकी ड्रा का विड्रॉल इसी साल मध्य प्रदेश में दिसंबर महीने में किया जाएगा। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। पूरा प्रदेश एक साथ, हर ब्लॉक में, हर मंडल में, हर कस्बे में, हर जिले में ये एक साथ कार्यक्रम बनाया गया है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन जागरण करेगी। दूसरा, 23 तारीख के दिन ये पहला कार्यक्रम है। 24 तारीख के दिन, 24 जून, किसी भी एक बस्ती में, किसी भी एक मोहल्ले में संविधान की चर्चा के साथ जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ भोज और सब परिवार के लोग मिलकर संविधान की चर्चा, बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की रक्षा, इसके लिए दृढ़ संकल्प लिया जाए। 25 तारीख के दिन, 25 जून, पूरी कांग्रेस पार्टी, सभी विधायक, सारे हमारे जिलाध्यक्ष, सारे हमारे वरिष्ठ जन एक साथ भोपाल में हम एक दिवसीय उपवास करेंगे। ग्वालियर में एक दिवसीय उपवास करेंगे। एक दिवसीय उपवास का मूल धारणा है कि ये जो कुचक्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आरएसएस द्वारा, बीजेपी के नेताओं द्वारा, इसके पूरे पीछे इसके BN राव, बाबा संविधान के संस्थापक थे और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने की जो सोची समझी साजिश, पहले इन्होंने नेहरू जी को टारगेट किया, फिर इन्होंने गांधी जी को टारगेट किया, अब ये बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे पड़े हैं। तो ये मैसेज है वैचारिक लड़ाई का, और इसमें कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती। और मैं मानता हूं कि पूरी प्रक्रिया में जो पूरे दिन का उपवास होगा, इसमें कांग्रेस पार्टी और आगे की अपनी रणनीति क्लियर करेगी। कि एक मामला सिर्फ ग्वालियर का नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को न्याय के मंदिर में रोकने का, स्थापित होने से रोकने का प्रयास है। इससे पहले मध्य प्रदेश में कम से कम 2 दर्जन मामले बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को, उनके सम्मान को खंडित करने का प्रयास किया गया और सरकार मौन रही। सरकार ने कोई मुकदमे नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से कि अशोकनगर में 2025 में सामाजिक तत्वों ने अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़खानी की थी, क्या किसको गिरफ्तार किया आपने? कौन है उसके पीछे? आज तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं? ऐसा ही दतिया भांडेर में 30 अगस्त 2024 को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का दुस्साहस हुआ, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर क्या कारण है? इसी प्रकार कोटा में, दमोह में पटेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 दिसंबर 2024 को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया। इसी प्रकार अलग अलग जगह पे पूरी हम विवरण, राजगढ़ में, नरसिंहपुर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया, एक भी गिरफ्तारी नहीं, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया, सरकार मौन रही, पुलिस देखती रही। तो ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि जो अमित शाह जी ने देश को संदेश दिया, उसको बीजेपी के कार्यकर्ता मूर्त रूप दे। अभी जब ये जगह जगह कलेक्टरों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, उस ज्ञापन में ये अंबेडकर जी
मूल संविधान के निर्माता नहीं है, BN राव साहब है। ये नई बहस देश में छेड़ रहे हैं, ये नई शुरुआत देश में विघटन की कर रहे हैं, ये वो एक पर्टिकुलर देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी यही बात बार बार कहते हैं कि अगर देश के संविधान की हम रक्षा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह करेगी। स्पष्ट मान्यता है हमारी कि यदि हम घर घर संविधान की चर्चा होगी तो सरकार जनता के शोषण नहीं कर सकती। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है, जैसा आदरणीय महासचिव जी ने बताया, प्रभारी जी ने बताया, कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये जातिगत जनगणना इसकी एक शुरुआत है। मूर्ति की स्थापना दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की न्याय के मंदिर में होना चाहिए। इसके लिए हम हर राजनीतिक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए सारी कितनी भी बड़ी हमें कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं इसके लिए। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध हैं। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।